हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डिस्कशंस करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ। उन्हें फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है और महात्मा गांधी देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किए और उनका स्वतंत्रता संघर्ष 1915 से 1948 के बीच में था। महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और वे एक मैगजीन पब्लिश करते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। तो आइए जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। इन दिस एक्सट्रैक्ट Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the strong foundation of this civilization. He went on to explain that many might civilization had not withstand the passage of time, but somehow Indian civilization managed to withstand the passage of time. इस चैप्टर के माध्यम से गांधी जी बताते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, और वो बताते हैं कि बहुत सारे माइट सिविलाइजेशन, पावरफुल सिविलाइजेशन समय के साथ उनका पतन हो गया, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन अपने आप को समय के साथ जीवित रखा। हमारा our ancestors saw the seeds of spiritualism which helps India to retain its glory. Gandhiji compared big cities to villages and concluded that these cities witness many mischiefs or vices. और गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अध्यात्म का जो बीज बोया, अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म का जो सीड्स उन्होंने बोया, जिसके चलते इंडिया अपने ग्लोरी को मेंटेन कर पाया। गांधी जी बड़े शहरों का तुलना गांव से करते हैं और वो बताते हैं कि ये बड़े शहर एक प्रकार से सभी अपराध का केंद्र बन चुके हैं और जितना भी अनैतिक असामाजिक काम इन्हीं बड़े शहरों में होते हैं। In contrast to Western civilization, he explained that kings and swords were inferior to ऋषिज एंड फकीर। और महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन का गुणगान करते हुए बताते हैं कि हमारे जो फकीर और ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके सामने बड़ा बड़ा साम्राज्य का राजा और उनके हथियार तुच्छ हुआ करते थे, मीन्स इंफीरियर हुआ करते थे। He stressed upon the Indian professions like Vaid and Vakil meant to uphold the ethics and moral rather than robbing people in form of lawyers and doctors. और महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि हमारे जो वैद्य और वकील होते थे वो समाज में नैतिकता को बचाने के लिए काम करते थे, ना कि आज के बड़े बड़े वकील और डॉक्टर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी थैंक्स बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग ही लर्न फ्रॉम बेस्ट। गांधी जी वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। और गांधी जी बोलते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है, वो सिर्फ मटेरियलिज्म का पुजारी है, मीन्स उसे भौतिकवाद से ही मतलब है, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। महात्मा गांधी He further told that it is useless to compare the two civilization। और उनका मानना था कि ये मूर्खता होगी कि दो सिविलाइजेशन का तुलना हम करें। Something unique in Hinduism has kept this civilization alive up till now। और महात्मा गांधी का मानना था कि कुछ तो यूनिक है हिंदुइज्म में जो कि इस सिविलाइजेशन को अभी तक जीवित रख रहा है।
वर्ल्ड हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरियन एंड पर्शियन। दुनिया ने बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य और सभ्यताओं को विघटित होते देखा है, जैसे कि बेबीलोन, सीरियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। आवर सिविलाइजेशन, कल्चर, स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स। हमारा जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हम अपनी ज़रूरतों को कितना बढ़ाएं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपनी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों पर कितना लगाम लगाएं। वी शुड नॉट ब्लाइंडली इमिटेट अदर सिविलाइजेशन, अदरवाइज इट विल रूइन इंडिया। और महात्मा गांधी का कहना था, मानना था कि हमें किसी भी सभ्यता का ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय सभ्यता को नष्ट कर देगा। ही स्ट्रेस अपॉन द मोटो ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और वो भारतीय सभ्यता का मोटो पे स्ट्रेस करते हुए समझाते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। इसके बारे में वो इंडियन पीपल को बताना चाहते हैं कि हमें अपने वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने सिविलाइजेशन को नहीं भूलना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।